हेलो एंड गुड मॉर्निंग टू रफू, दिस इज जूदल। और आज एक नया टॉपिक है, बहुत इंटरेस्टिंग है। मैं पक्की बात कर रहा हूँ, आज आज आपको बहुत मजा आएगा आज के टॉपिक में। आज का टॉपिक बहुत इंटरेस्टिंग है, मैं सच्ची कह रहा हूँ। और एक मिनट। हाँ, आज का टॉपिक बहुत इंटरेस्टिंग है। आज मैं ये टॉपिक लेके आया हूँ थॉमस एल्वा एडिसन का। बहुत प्यारा टॉपिक है। और मैं टेस्ला के बारे में बताऊंगा आपको। निकोला टेस्ला इलेक्ट्रिसिटी पे ही चलेगा, लेकिन अगर आप उस इंटरेस्ट से देखोगे तो आपको बहुत मजा आने वाला है। ये वाला टॉपिक बहुत मतलब इंटरेस्टिंग है। मैंने कल पूरी इसकी रिसर्च की अच्छी खासी। रुको, तो ज़्यादा ही बड़ा कर दिया। हाँ, अब ठीक है ना। तो हम थॉमस एल्वा एडिसन की बात करेंगे। अब मैं एक और चीज़ बता दूँ। पिछली बार जो वीडियो नहीं आ पाया, वो मैं थोड़ा बीमार हो गया था, तो उसके वजह से नहीं आ पाया। फॉर दैट रीज़न नहीं आ पाया वीडियो, ठीक है। चलो फिर अब बढ़ते हैं। एक्चुअली थॉमस एल्वा एडिसन की मैं बात करूंगा, और आज एक आपके लिए वीडियो भी है। ये वीडियो एनजी का है, वैसे तो नेशनल ज्योग्राफी बहुत प्यारा उन्होंने बनाया। और उससे और मैं आपको निकोला टेस्ला के बारे में बात बताऊंगा। ये वीडियो है पूरी 43 मिनट्स का है। मैं आपको कुछ कुछ पार्ट जो इंपॉर्टेंट है वो बताऊंगा इसमें, और लास्ट में चलेंगे। पहले हम इसके जान लेते थॉमस एल्वा एडिसन था कौन। तो भैया, ये था एक अमेरिकन इन्वेंटर और बिजनेसमैन था एक टाइप का। हाँ, जिस हम जानते हैं ना, जिसने बल्ब इन्वेंट किया था। चलो ठीक है, वैसे माइंडसेट से चलते हैं। ओके, तो एक मिनट, रिकॉर्डिंग देख लूँगा चल रही है। पिछली बार गड़बड़ हो गई थी फिर। हाँ, बेस्ट चल रही है। तो जी सुनो, ये अमेरिकन इन्वेंटर एक बिजनेसमैन है। दूसरी बात है कि मतलब इसने बहुत सारे डिवाइसेस ही डेवलप्ड मैनी डिवाइसेस इन फील्ड्स लाइक इलेक्ट्रिक पावर जनरेशन हो गया, मास कम्युनिकेशन, जो साउंड डिकोडिंग जो आज आप सुनते हैं, मोशन पिक्चर्स, ये सारा का सारा, फोनोग्राफ, वो मोशन सेंसर टाइप, ये सारी मशीनें जो है ना, जो भी इलेक्ट्रिसिटी रिलेटेड है, ये ज़्यादातर तो इसने ही बनाई है। अब हुआ क्या इसकी हिस्ट्री सुनते हैं। थॉमस एल्वा एडिसन जी 1847 में बॉर्न हुए थे, मिलन ओहियो। अब ओहियो मैं बताता हूँ ओहियो है क्या। ओहियो एक यूएसए का स्टेट है। यूएसए में कितने स्टेट है? 50 स्टेट होता है। यूएसए का एक स्टेट है ओहियो, और उसमें गांव है मिलन नाम का। उस समय ये पैदा हुआ था। और पर ये एक मिचिगन नाम की स्टेट है यूएस में। उसके इस एरिया में पोर्ट ह्यूरॉन जगह पे ग्रू अप हुआ था। मतलब होता है ना कि आप अगर बीकानेर में जन्मे हो, लेकिन बड़े आप अजमेर में हो, ऐसा कुछ। तो वैसे ही इसका है, ठीक है। ही वॉज द सेवेंथ एंड लास्ट चाइल्ड ऑफ सैम्यूल ओजन एडिसन। इसके फादर का नाम है। ये लास्ट चाइल्ड था, सेवन था, ठीक है। हमें इससे ज़्यादा मतलब नहीं होना चाहिए, अपने को कॉन्सेप्ट से मतलब होना चाहिए। ये क्या मतलब कैसे हुआ, शुरू से बहुत मज़ा आएगा, आप बहुत इंटरेस्ट से देखो। सबसे पहले इसने अपनी करियर की जो शुरुआत की थी वो की थी। अच्छा, मैं तो कुछ बातें बताता हूँ आपको। पहले तो कुछ कहानी है इसकी। ये अपने घर में 12 साल या 11 साल की उम्र से ही एक्सपेरिमेंट करना चालू कर दिया था। बहुत अलग अलग टाइप के एक्सपेरिमेंट, जिससे एक बार तो घर में आग भी लग गई थी है ना। एक बार तो किसके घर में आग भी लग गई थी। बहुत अलग अलग टाइप के एक्सपेरिमेंट चालू कर दिए थे। उसके बाद इसे स्कूल से निकाल दिया गया। स्कूल से इसे निकाल दिया गया था, और स्कूल से एक लेटर आया था। एक लेटर, वो लेटर उसने मम्मी को दिया, और मम्मी ने पढ़ा लेटर। उसने कहा कि भाई, इसमें लिखा है कि तू एक बहुत इंटेलिजेंट बच्चा है, और तेरे लिए टीचर्स हम प्रोवाइड नहीं कर पाएंगे। तो मम्मी ने उसे बोला, उसने अच्छा मैं जीनियस हूँ, चल ठीक है। तो वो एक्सपेरिमेंट करता रहा। और सबसे पहले जो उसने अपना करियर जो शुरू से स्टार्ट किया था, न्यूज़ बचर। ये करियर होता है, मतलब इतना अच्छा खासा नहीं है ये करियर ऑप्शन होता है कि एक न्यूज़पेपर बेच दो, सिंपल सा है। न्यूज़पेपर, कैंडी, वेजिटेबल्स बेचा करता था। ट्रेन में बेचा करता था सबसे पहले तो। जो ट्रेन कहाँ से कहाँ तक जा रही थी, पोर्ट हुरोन से डेट्रॉइट, पता नहीं इसकी प्रोनाउंसिएशन क्या है, लेकिन हाँ इधर जा रही थी ये ट्रेन, ठीक है। अब हुआ क्या, ट्रेन के बाथरूम होता है, ट्रेन के अंदर बाथरूम होता है ना, उस उधर भी एक्सपेरिमेंट करने लग जाता है अपना। तो इसे शुरू से ही था कि यार मैं कुछ अटपटे से एक्सपेरिमेंट करता था, ठीक है। उसके बाद ये 6th पॉइंट देखो। फिर इसने $50 वीक का कमाने लगा बाय एज 13 इसी चीज़ से। एंड उसके बाद जो पैसे होने लगा ना, वो उन पैसों से बाय करने लगा इक्विपमेंट इलेक्ट्रिकल और केमिकल एक्सपेरिमेंट्स के लिए, है ना।
और सेवन्थ पॉइंट देखो। अब अभी अभी तक सब समझ आ रहा है ना कि भाई अभी तो कुछ नहीं है, स्कूल से निकल चुका है, वो फुल शुरू में एक्सपेरिमेंट का सोच है भाई साहब, फुल एक्सपेरिमेंट कर रहा है, और एक होता है ना एक पागल टाइप का बच्चा, वैसा है ना। ऐसा वीडियो का टाइटल भी ये होता है कि पागल बच्चा ने बल्ब इन्वेंट कर दिया, है ना। ये ऐसा ही। फिर हुआ क्या, एक बार क्या हुआ, ट्रेन में गलती से शायद ये ये सेवन पॉइंट है, डेवलप्ड हियरिंग प्रॉब्लम्स एट द एज ऑफ 12 ईयर की एज में उसको हियरिंग प्रॉब्लम्स होने लगी, एट्रीब्यूट टू अ बोल्ट ऑफ स्कारलेट फीवर। और ये स्कारलेट फीवर की वजह से, कोई एक टाइप का फीवर होता है जिस फीवर की वजह से उसके प्रॉब्लम्स होने लगे ड्यूरिंग चाइल्डहुड, रिकरिंग एंड अनट्रीटेड मिडल ईयर इन्फेक्शंस। अच्छा एक चीज़ बताऊँ आपको, इसे ट्रेन की नौकरी से क्यों निकाला था। ट्रेन में जब न्यूज़पेपर बेचा करता था ना वो, तो मैंने इसकी हिस्टोरी कल देखी थी। इससे निकाला गया था क्यों, क्योंकि ये एक एक्सपेरिमेंट किया करता था, और इसको एज अ मतलब उस केस की वजह से कि दो ट्रेन का टकरा गई थी, तो उसकी उसकी वजह से इस पे इल्ज़ाम लगा। तो इसे गुस्सा तो जो ट्रेन का होता है ना, एक एक हेड होता है जो मतलब जाता है टिकट लेता है, वो आया, उसने एक थप्पड़ मारा कान पे, तो कान में उसका मतलब आधा, कहते हैं ना आधा गूंगा हो गया बंदा, आधा डेफ हो चुका था ये। तो ये उसी की बात कर रहा है, अनट्रीटेड मिडल ईयर इन्फेक्शंस। ठीक है। उसके बाद हम बात कर रहे हैं, as he was completely deaf in one ear and barely hearing in the other, it is alleged that Edison would listen to a music player on piano by clamping his teeth into the wood to observe the sound waves into his skull. ये बहुत मुझे इंटरेस्टिंग फैक्ट लगा भाई साहब। वो गाने पता कैसे सुना करता था फिर म्यूजिक प्लेयर, लाइक अपने टीथ के अंदर वुड और मतलब टीथ के पास रह जाया करता था और टीथ से चिपका दिया करता था। और फिर क्या करा करता था, टीथ अब वो जैसे साउंड वेव आती है तो वो साउंड वेव्स को ऑब्जर्व किया करता था, सिर्फ ऑब्जर्व कि वैसा अच्छा ये बज रहा है। अब वो आधा 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 तो डेफ हो ही गया ही चुका था। जिम्मी फादर स्टेशन एजेंट थे। ये जगह थी मिचिगन, वही जहाँ पे ग्रू अप हुआ, ओहियो से मिचिगन। वहाँ सो ग्रेट टू डेट ही ट्रेंड एडिशन एट टेलीग्राफ, और उसके बाद उसने नौकरी चालू की टेलीग्राफ ऑपरेटर की। ठीक है, टेलीग्राफ ऑपरेटर जो होते हैं ना उसकी नौकरी चालू की। और पहली टेलीग्राफी जॉब उसकी लगी पोर्ट हुरोन में। हमने कोई जगह पढ़ी थी ये जो ट्रेन पोर्ट हुरोन से डेट्रॉइट जाती थी, पोर्ट हुरोन में पहली जॉब लगी। ये ओंटारियो में है, स्ट्रेट स्ट्रेटफोर्ड जंक्शन है, वहाँ पे इसकी जॉब लग गई। तो इसके साथ क्या हुआ, ही ऑल्सो स्टडीड qualitative analysis and conducted chemical experiments, and he left the until he left the job rather than be fired by after। हाँ ये वाला बिल्कुल, कि जब दो ट्रेन कोलिजन हो गया था ना, तो उसके बाद फिर वे अपना एक्सपेरिमेंट घर पे ही चालू कर दिया था कि भाई साहब यार मैं अब जो जॉब निकल गई है, और इसको रिस्पॉन्सिबल बनता है नियर कोलिजन ऑफ टू ट्रेन, है ना। अब पता नहीं उसकी स्टोरी क्या है, लेकिन हाँ मैंने पॉइंट देखा था। उसके बाद क्या हुआ आप समझ पा रहे हो ना, ये देखो क्या हो रहा है। बिल्कुल, अभी तक क्या बेटा बहुत इंटेलिजेंट है, और और हमारे पास ऐसे टीचर्स नहीं है जो जो इसको पढ़ा सके। पहली टेलीग्राफी जो पढ़ी, अच्छा टेलीग्राफी के बारे में किसने सिखाया था इसको, उसके फादर ने। स्टेशन एजेंट था जेयू मैकेजी ऑफ माउंट मिचिगन, है ना मिचिगन, जहाँ पे ग्रो अप हुआ, वहाँ से ही भाई का स्टेशन एजेंट था, तो इसने टेलीग्राफ ऑपरेटर कैसे करना सिखाया। तो एडिसन, एक मिनट, फिर ना क्या हुआ, एडिसन
टेलीग्राफ जॉब करने लगा। उसके बाद फिर क्या हुआ, टेलीग्राफ जॉब में उसे निकाल दिया गया। एक एलिगेशन दिया कि भाई साहब तूने दो ट्रेन का नियर एकदम कोलिजन के रिस्पॉन्सिबल मान लिया गया। ये लिखा ना, ही ऑल्सो स्टडीड द क्वालिटेटिव एनालिसिस एंड कंडक्टेड chemical experiments until he left the job rather than be fired by after being held responsible for a near collision of two trains। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। एडिसन ऑब्टेन द एक्सक्लूसिव राइट टू सेल न्यूज़पेपर ऑन द रोड विद द एड ऑफ 4 असिस्टेंट्स। उसके बाद फिर उसने सोचा यार क्या अब कुछ काम तो करना ही है, एक्सपेरिमेंट तो चलो करता रहूँगा मैं, अपने काम तो करना है, तो उसने सोचा काम करते हैं। तो उसने फिर राइट टू सेल उसने ऑब्टेन किया, राइट टू सेल न्यूज़पेपर ऑन द रोड। रोड पे भाई, रोड पे बिना किसी मतलब एक अरेंजमेंट होता है ना, लोग बैठ जाते हैं भाई न्यूज़पेपर ले लो, पता नहीं कोई भी चीज़ रख लेते हैं जिसको न्यूज़पेपर सेटअप कर लेते हैं, कोई प्रॉपर वो नहीं होता अरेंजमेंट। ठीक है, 4 असिस्टेंट के साथ। दिस बिगेन एडिसन लॉन्ग स्ट्रीक ऑफ एंटरप्रेन्योरियल वेंचर्स एज ही डिस्कवर्ड हिज टैलेंट्स एज अ बिजनेसमैन। उसके बाद फिर अपने आप को वो ढूंढने लगा, होता है ना, फिर अपने आप में पता चल जाता है कि भाई मेरे अंदर वो एंटरप्रेन्योर वाली स्किल्स है, एज अ बिजनेसमैन मैं आगे बढ़ सकता हूँ। कहते हैं ना कि गरीब घर में पैदा होना आपकी गलती नहीं है, लेकिन अगर आपकी डेथ भी गरीब घर में ही हो रही है तो वो आपकी गलती है। एक वो आता है ना लाइन, मेरे को याद नहीं आ रही, लेकिन हाँ आपको समझ आ गई होगी वही लाइन। तो अल्टीमेटली हिज एंटरप्रेन्योरशिप वाज सेंट्रल टू द फॉर्मेशन ऑफ सम 14 कंपनीज। उसके बाद वो कंपनीज परफॉर्म करने लग गया था। फिर एंटरप्रेन्योरशिप उसका स्किल्स थी, इंक्लूडिंग एक जनरल इलेक्ट्रिक नाम की कंपनी थी, वन ऑफ द लार्जली पब्लिक ट्रेडेड कंपनी, बहुत पब्लिक ट्रेडेड कंपनी थी लार्जली, तो एक वो भी थी कंपनी। इन 1866, अच्छा मैं जरा वो बात तो एक मिनट पेपर है ना, 1847 में पैदा हुआ था। हाँ ये डेट थोड़ा सा याद रखना क्योंकि थोड़ा सा डेट का भी इस बार आज रहेगा। 1847 1866, तो 19 की एज में 12-13 साल की जब समझ आ गया होगा क्या हो रहा था क्या नहीं हुआ। ठीक है, एडिसन मूव टू केंटुकी एंड वेयर एन एम्प्लॉय ऑफ वेस्टर्न यूनियन। ये भी एक सोसाइटी थी जहाँ पे इसने ही वर्क द एसोसिएटेड प्रेस ब्यूरो न्यूज़ वायर। मतलब ये बेसिकली इसका एम्प्लॉय, मतलब एट द कंक्लूजन क्या निकलता है कि एडिसन हर जगह काम करने लगा, अपनी कंपनीज देने लगा, और लास्ट में उसको पता चला मेरे में एंटरप्रेन्योर स्किल्स है तो मैं अपनी कंपनीज बना सकता हूँ। एडिसन रिक्वेस्टेड द नाइट शिफ्ट। अच्छा ठीक है, हुआ क्या, उसने क्या किया, ये जो जॉब थी ना कि वेस्टर्न यूनियन में गया था। वेस्टर्न यूनियन जरा मैं आपको अब इसका बता देता हूँ इसके बारे में कि वेस्टर्न यूनियन, और ही वर्क द एसोसिएटेड प्रेस ब्यूरो न्यूज़ वायर। उनके लिए एक प्रेस ब्यूरो, ये न्यूज़ रिलेटेड ही होता है, आपको बताया था इसके बारे में, मैं आपको थोड़ी देर में बताता हूँ। फिर एडिसन ने इधर एक नाइट शिफ्ट रिक्वेस्ट की थी कि मुझे एक नाइट शिफ्ट दे दो तुम, विच अलाउड हिम प्लेंटी ऑफ टाइम टू स्पेंड एट हिज 2 फेवरेट पास टाइम, रीडिंग एंड एक्सपेरिमेंटिंग। उन्होंने कहा भाई मेरे को रात का नाइट शिफ्ट दे दो ड्यूटी की। फिर वो रात को किसको क्या पता, वो एक्सपेरिमेंट भी कर रहा है, रीडिंग भी कर रहा है ना, तो वो चीज़ थी। ये वीडियो हम देखेंगे पर अभी नहीं, पहले इसका कंप्लीट हो जाए, फिर मैं निकोला टेस्ला की बताऊंगा। दोनों का एक वॉर हुआ था, मतलब इन दी इन्वेंशन। एक बंदा था जो नई टेक्नोलॉजी पे आ रहा था, दूसरा बंदा उसे रोक रहा था अपनी ईगो की वजह से। मैं बताऊंगा वो भी, पहले ये सुनो। उस टाइम पे ना वायर्स हुआ करती, थॉमस एल्वा एडिसन ने इलेक्ट्रिसिटी, और उसने एक, अच्छा चलो 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 मैं थोड़ा आगे पहुंच गया, धीरे चलते हैं एक बार। उसके बाद क्या हुआ, वही है कि पास टाइम, 2 फेवरेट पास टाइम, एक तो रीडिंग और एक एक्सपेरिमेंटिंग, तभी नाइट शिफ्ट उसने रिक्वेस्ट कर दी। ठीक है, eventually the later reorganization cost him his job one night in 1867। फिर वही है, he was working with a lead acid battery when he split sulfuric acid onto the floor. It ran between floorboards and onto his boss desk below. The next morning Edison was fired। अब फिर जैसे अब हुआ कि वो अपना एक्सपेरिमेंट कर रहा था, तो एक एसिड था सल्फ्यूरिक एसिड जो फ्लोर पे गिर गया,
और वो गिरते गिरते बॉस के डेस्क के नीचे आ गया। तो बॉस ने देखा, अरे भाई ये करता है नाइट शिफ्ट में, और ये करता है, तो गलती से आ गया। फिर फायर्ड हो गया उधर से भी, मतलब न्यूज़पेपर से फायर्ड हुआ। उसके बाद अपनी कंपनीज अपने बनाई। फिर उससे पहले भी इसने एक नौकरी यही की थी, कंपनीज तो बात की बात थी, पहले यही की थी, है ना, वेस्टर्न यूनियन, ठीक है। इधर से फायर्ड हो गया, मतलब बहुत जगह से फायर्ड हुआ था बंदा। उसके बाद जाके उसने अपने खुद का ही बनाया था। फिर इसने अपने खुद का एक बनाया था। पेटेंट्स क्या होते हैं, मैं आपको पेटेंट्स बताता हूँ। अच्छा, गवर्नमेंट जब एक चीज़ देती है कि आप इस पे रिसर्च करो, गवर्नमेंट अथॉरिटी देती है कि आप रिसर्च कर सकते हो, मैं आपको ये दे रहा हूँ कि ये बना के दो हमें। मैं एक मोशन कैमरा हमें बना के दो, एक मोशन पिक्चर हमें बना के दो। तो ये पेटेंट्स होते हैं डिफरेंट डिफरेंट। तो उसका जो पहला पेटेंट आया था ना, वो ये आया था, इलेक्ट्रिक वॉट रीडर, ठीक है, जो ग्रांटेड हो गया था 1 जून 1869 को। चलो डेट क्या चल रही है, 1867 में, वही है, नाइट में हो गया था। फाइंडिंग लिटल डिमांड फॉर द मशीन, एडिसन मूव टू न्यूयॉर्क सिटी। फिर उसके बाद वो न्यूयॉर्क सिटी में मूव हो गया, क्योंकि ये थोड़ी कम डिमांड मिल रही थी इस मशीन के लिए। एडिसन मेजर इनोवेशन वाज द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ इंडस्ट्रियल रिसर्च लैब इन 1870। इट वाज बिल्ट इन मैनलो पार्क। अच्छा, ये मेजर इनोवेशन है, ये आपको अगर आप ये नॉलेज के लिए वीडियो देख लो और आपको चाहिए कि मुझे नॉलेज अच्छे से मिल जाए, तो ये पॉइंट आपको बहुत अच्छे से याद रखना है। और मैं आपको चीज़ बता दूँ, एडिसन को पता है कितने पेटेंट्स मिले थे यूएस गवर्नमेंट से? कितने मिले थे? बहुत मिले थे, आई थिंक 1000, पता नहीं कितने मिले थे, बहुत सारे मिले थे इसको, ठीक है। एडिसन मेजर इनोवेशन क्या थी? इंडस्ट्रियल रिसर्च लैब बनाई उसने 1876 में, जहाँ पे उसने काम करना, अपने एक्सपेरिमेंट से काम करना चालू कर दिया। इट वॉज बिल्ट इन मैनलो पार्क, ये भी नाम याद रखना है, मैनलो पार्क बहुत बार आएगा, जो वीडियो में दिखाऊंगा आपको उसे मैनलो पार्क बहुत बार आएगा। मैनलो पार्क बिकम द फर्स्ट इंस्टीट्यूशन सेटअप विद द स्पेसिफिक पर्पज ऑफ प्रोड्यूसिंग कॉन्स्टेंट टेक्नोलॉजिकल इनोवेशन एंड इंप्रूवमेंट। इधर ही इसे पेटेंट्स मिलने लगे यूएस गवर्नमेंट से, ठीक है। फिर इसके साथ कुछ लोग काम करते थे। एक था विलियम जोसेफ हैमर, एक इलेक्ट्रिकल इंजीनियर था, इसके साथ काम कर रहा था। स्टार्टिंग वर्किंग फॉर एडिसन, एडिसन के लिए काम करना चालू कर दिया। एंड उसका दिसंबर 1879 में असिस्टेंट बन गया, एक लेबोरेटरी असिस्टेंट बन गया उसका, ठीक है, विलियम जोसेफ हैमर, ठीक है। ही असिस्टेंट इन, अब मैं इसी की बात कर रहा हूँ, ही, ठीक है, विलियम की बात करो। ये असिस्टेंट एंड एक्सपेरिमेंट्स ऑन टेलीफोन, फोनोग्राफ, इलेक्ट्रिकल रेलवे, आयरन और सेपरेटर, आयरन का जो और होता है ना, उसको सेपरेट करने के लिए, इलेक्ट्रिकल लाइटिंग, मतलब बिजली वाला काम, थोड़ा इलेक्ट्रिक, सारा इलेक्ट्रिसिटी पे ही उसने थोड़ा एसिस्टेंट किया। असिस्टेंट यही तो होता है जो उसकी मदद करता है हेड की। However, Hammer worked primarily on the incandescent light electrical lamp and was put in charge of test and record on the civil। लेकिन मेनली उसने काम क्या किया था, इलेक्ट्रिकल लैम्प पे उसने काम किया था, ठीक है। मैं अभी इसी की बात कर रहा हूँ, विलियम जोसेफ हैमर की ही चलती है बात। 1880 में क्या हुआ? ही वॉज अपॉइंटेड चीफ इंजीनियर। चीफ इंजीनियर एक होता ना, एक पोस्ट होती है चीफ इंजीनियर, मैं आपको बताता हूँ, मैं बताता हूँ उसके बारे में। चीफ इंजीनियर कौन होता है, असिस्टेंट, आपको थोड़ा डिटेल बताता हूँ भाई साहब, थोड़ा सा ये अगर पता हो जाए आपको तो मैं बता देता हूँ मैं आपको। पहले चीफ इंजीनियर बताता हूँ, मैं अभी इसी की बात कर रहा हूँ, ठीक है, ठीक है, इंजीनियर। थोड़ा इसके बारे में बात कर लेते हैं, उसके फंक्शंस क्या होता है चीफ इंजीनियर के। 1879 में तो भाई वो असिस्टेंट बना, 1880 में क्या बन गया? चीफ इंजीनियर बन गया। हाँ, तो चीफ इंजीनियर कॉमनली कॉल्ड चीफ इज द मोस्ट सीनियर लाइसेंस्ड mariner of an engine department on a ship। ओके, अलग अलग जगह अलग अलग होते हैं, है ना, चीफ इंजीनियर। हाँ, ये आप कह सकते हो बहुत मेजर रोल होता है, और बेसिकली ये बहुत इंपॉर्टेंट इंजीनियर हु मस्ट अटेन अ चीफ इंजीनियर लाइसेंस अप्रोप्रिएट। उसके लिए लाइसेंस आपको बनाना पड़ता है, तो इसने शायद बहुत काम किया होगा, और बस वही है, ट्रस्ट बना लिया होगा एडिसन पे।
एडिसन का ट्रस्ट हो गया होगा भाई इसे चीफ इंजीनियर बनाना चाहिए इसको, ठीक है। कहाँ पे थे हम, हाँ ठीक है, चीफ इंजीनियर बन गया था 1880 में। नियरली ऑल ऑफ एडिशन पेटेंट्स वर यूटिलिटी पेटेंट्स विच वर प्रोटेक्टेड फॉर 17 ईयर्स इंक्लूडिंग इन्वेंशन प्रोसेस दैट इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल और केमिकल इन नेचर। जितने भी इसके पेटेंट्स है सारे काम वाले पेटेंट्स है। लाइक अब मान लो एक कैमरा है, वो भी तो काम का ही पेटेंट होगा उसके लिए। एक मोशन कैमरा इसने बनाया था, एक फोनोग्राफ बनाया था इसने। फोनोग्राफ वही है, म्यूजिक प्लेयर से रिलेटेड चीज़ है फोनोग्राफ आपका। इलेक्ट्रिकल रेलवे पे काम किया था। और डीसी करंट, दो टाइप के करंट होते हैं आपको पता ही होगा। एक डायरेक्ट करंट होता है जो सिर्फ एक दिशा में, एक डायरेक्शन में चलता है, सिर्फ एक ही डायरेक्शन। और एसी करंट क्या होता है, दो अपोजिट डायरेक्शन में चलता है। मतलब अगर एक सीधा चला है तो 5 सेकंड बाद एक वो उसकी दूसरी दिशा में चलेगा, डीसी एसी करंट। लेकिन इसने काम इस भी किया डायरेक्ट करंट, मतलब सिर्फ एक दिशा में जो चलने वाला सिंपल सा जनरल करंट जो हम सबको पता है, ठीक है। तो इसकी जो पेटेंट्स थी, मतलब जो यूएस गवर्नमेंट ने जितने भी से पेटेंट्स दिए थे वो प्रोटेक्टेड करे गए। वो जो इसने एक्सपेरिमेंट्स करे थे और उससे जो चीज़ें बनाई थी वो पेटेंट्स देके, है ना। 17 ईयर्स तक उसे बचा के रखा। इन्वेंशंस जो इलेक्ट्रिकल भी थे, मैकेनिकल भी थे, केमिकल भी थे, मतलब तीनों थे, है ना। एडिसन की जो पहली सक्सेस मिली थी ना वो ये थी, इम्प्रूव्ड स्टॉक टिकर। अच्छा ये वो होता है, मैं बता देता हूँ ये क्या होता है। ये वो होता है जैसे होता है ना एक स्टॉक मार्केट होता है ना, उसमें एक बड़ा सा एलईडी मतलब एक बड़ी सी स्क्रीन होती है जिसपे आता है भाई इतना घट गया तो रेड कलर में आता है और ग्रीन कलर में आता है। वो एक डिस्प्ले होता है ना, तो इसने वो बनाया था, ठीक है। तो उसने वो बनाया था, पहली सक्सेस इसे मिली और इसको बहुत $1 मिलियन का फायदा हुआ इसमें, ठीक है। बाय द टाइम ही डाइड एट एज 84। मतलब इसे बहुत सारे पेटेंट्स मिले, बहुत सारी चीज़ें मिली, इससे बहुत अच्छा काम किया अपने किस पार्क में, मेनलो पार्क में का जो इसने इंडस्ट्रियल बनाया था अपना रिसर्च सेंटर, जिस पे इसने बहुत सारे लोगों का काम किया, बहुत सारे लोगों के साथ काम किया। बाय द टाइम ही डाइड एट एज 84 ऑन 18 अक्टूबर 1931 में डाइड हो गया था, ठीक है। थॉमस एडिसन हैड अमेस्ड अ रिकॉर्ड ऑफ, ये देखो 1093 पेटेंट्स पे उसने काम किया। 389 इलेक्ट्रिकल लाइट और पावर पे बेस्ड था कि भाई साहब तुम्हें इलेक्ट्रिक में पावर से रिलेटेड चीज़ें बनानी है। 195 फोनोग्राफ पे था, 150 टेलीग्राफ पे था, 141 बैटरीज पे था, 34 टेलीफोन में था। मतलब सारी इलेक्ट्रिकल चीज़ें ही है। तो चलो अब बात होगी इसकी, थॉमस अल्वा एडिसन की। और थोड़ा बात करेंगे जो वीडियो में आएगा इंडियन नेशनल ज्योग्राफी सोसाइटी ने। और ये कोई स्पॉन्सर्ड वीडियो नहीं, पहले ही बता रहा मैं, कोई स्पॉन्सर्ड नहीं है। मेरे को अच्छा लगा उसका कंटेंट, तो मैं आपको दिखाना चाहता हूँ। मैंने कल देखा था ये कंटेंट, बहुत अच्छा लगा मेरे को। मैं आपको साथ साथ समझाऊंगा पूरा अच्छे से। 1878 को क्या हुआ था, एडिसन फोकस्ड ऑन इन्वेंटिंग अ सेफ एंड इनएक्सपेंसिव इलेक्ट्रिक टू रिप्लेस द गैस लाइट। अच्छा, जब इसने बल्ब बनाने का सोचा, मेजरली जो बल्ब इसने बनाया था वो, भाई साहब मैं एक चीज़ बताऊँ ना, अब होता है देखो आपको इन्वेंशन करना है आपको कोई, तो आपको पहले तो दूसरों का ट्रस्ट जीतना पड़ता है भाई साहब। दुनिया का आपको ट्रस्ट जीतना पड़ेगा भाई, ये बंदा कर सकता है ना। दूसरी चीज़ क्या होती है, ट्रस्ट जीत लिया, अब आपको फाइनेंशियल बैकअप चाहिए, मतलब आपको फाइनेंस चाहिए। तो इससे भी फाइनेंस बहुत लोगों से लिया था। ये देखो नीचे नाम लिखा ना, जेपी मॉर्गन, ये देखो ये लिखा है जेपी मॉर्गन, वेंडरबिल्ट फैमिली। तो देखो ये क्या, अ चैलेंज दैट साइंटिस्ट हैड बीन ग्रैपलिंग फॉर लास्ट 50 ईयर्स तक बस इसके आसपास घूम रहे हैं भाई साहब, ये चैलेंज कब खत्म होगा। तो सोचा है कि इनएक्सपेंसिव इलेक्ट्रिकल लाइट बनाते हैं जो गैस लाइट को रिप्लेस कर सके। तो इसने कुछ थाउजेंड्स ट्राई किए होंगे, फेल 1000 उसके हुए थे आराम से। एडिसन सेटअप द एडिसन इलेक्ट्रिक लाइट कंपनी एंड बिगेन रिसर्च एंड डेवलपमेंट। ओके, थॉमस एडिसन इज लैब एसोसिएट नॉन एज मकर्स। एक मकर नाम का उसका बंदा था जो लैब में काम किया करता था। कंडक्टेड थाउजेंड्स ऑफ एक्सपेरिमेंट टू डेवलप इलेक्ट्रिक लाइट। लेकिन ना थाउजेंड्स ट्राई किए थे उसने, मतलब एक्सपेरिमेंट्स किए थे। मतलब 1000 एक्सपेरिमेंट मकर्स के साथ इसने किए थे, ठीक है। ईच शब्द रिक्वायर्ड इन्वेंटिंग न्यू कंपोनेंट्स, वैक्यूम सील्ड ग्लास बल्ब, स्विचेस स्पेशल, क्योंकि उस टाइम पे वायर, उस टाइम में ये चीज़ें नहीं हुआ करती थी। तो उसे बताने बहुत तभी पता है नहीं हुआ करती थी, तो
बहुत मुश्किल रही थी उसके लिए। हर स्टेप को करने के लिए एक नया कंपोनेंट चाहिए, वायर चाहिए, वैक्यूम सील्ड ग्लास बल्ब चाहिए। और ग्रेटेस्ट चैलेंज जो इसका था बस फाइंडिंग अ मटेरियल फॉर अ लॉन्ग लास्टिंग फिलामेंट। जो ग्रेटेस्ट चैलेंज था कि भाई साहब कौन सा ऐसा फिलामेंट, मतलब कौन सा ऐसा लिक्विड लूं जिससे बल्ब बहुत देर तक जगे, है ना। तो वो फिलामेंट ढूंढने में भी इसे बहुत टाइम लग गया। आफ्टर टेस्टिंग थाउजेंड्स ऑफ मटेरियल इंक्लूडिंग 6000 टाइप्स ऑफ प्लांट ग्रोथ, दे डिस्कवर्ड कार्बोनाइज्ड कॉटन थ्रेड। तो इसने एक फिलामेंट ढूंढा जिसे मैं कहते हैं कार्बोनाइज्ड कॉटन थ्रेड, ठीक है। उस फिलामेंट से भी जगता था। और फिर उसने एडिसन वाज एबल टू प्रोड्यूस 13 कंटिन्यूस आवर। इससे किससे? कार्बोनाइज्ड कॉटन थ्रेड फिलामेंट से वो 13 आवर्स तक लाइट जगा सकता था। ही फाइल्ड हिज फर्स्ट लाइट बल्ब पेटेंट। जो पेटेंट इसे लाइट बल्ब का मिला था ना, जनवरी इसने कहा जनवरी 27 1880 को बता दिया, भाई मैंने एक बनाया बल्ब जो 13 आवर्स तक चलता है, ठीक है। लेटर एडिसन एंड हिज रिसर्चर्स फाउंड दैट कार्बनाइज्ड बैम्बू वाज इवन मैटर। मतलब कार्बनाइज्ड कॉटन थ्रेड से बेटर जो फिलामेंट है वो कार्बनाइज्ड बैम्बू है, ठीक है, जो बेसिकली 1200 आवर्स तक कंटिन्यूस लाइट पहुंचा सकता है। तो उसने और थोड़ा तरक्की की इस बात पे। वाइल वर्किंग फॉर इन्वेंटर्स एट एडिशन लेबोरेटरी, कहाँ पे? मेनलो पार्क में, न्यू जर्सी, वो जगह नाम है, जगह का नाम है। हैमर वाज इन चार्ज ऑफ टेस्टिंग अर्ली इलेक्ट्रिक लाइट ग्लोब्स इन 1880 थ्रू 1881। इन 1881 देखो 1880 में तो उससे पहला लाइट बल्ब निकाला। 1881 इवेंट एक्सीडेंटली दैट टर्न आउट टू बी ग्रेट इंपॉर्टेंस। अच्छा, एक मिनट। अच्छा, हैमर, मैंने कहा था ना हैमर और मकर, इन दोनों ने काम किए साथ में। हैमर, विलियम जोसेफ हैमर, मकर और ये एडिसन, ये तीनों ने बहुत मिलके काम किया था इस बल्ब को बनाने के लिए। तो मैंने लिखा है इसने 1881 में बहुत एक्सपेरिमेंट्स किए थे जिससे बल्ब मिला था, ठीक है। अब एक और बंदा जिन्होंने इसके साथ काम किया है, फ्रांसिस रॉबिन्स अपटन। फ्रांसिस नाम से याद रख लो भाई। इसने क्या किया था, ये थोड़ा इसके बारे में लिखा है, आप देख लेना। लेकिन बेसिकली ये था अमेरिका से था, ये भी फिजिस्ट और मैथमेटिशियन था। अपटन वर्कड अलोंगसाइड थॉमस एडिसन इन द डेवलपमेंट ऑफ इनकैंडेसेंट लाइट बल्ब्स, इलेक्ट्रिकल जनरेटर्स। इसने भी काम किया थॉमस एडिसन के साथ, लाइट बल्ब का डेवलपमेंट मदद की, इलेक्ट्रिकल जनरेटर्स बनाने में मदद की, इलेक्ट्रिकल पावर डिस्ट्रीब्यूशन बनाने में मदद की। और ये पहला प्रेसिडेंट था, एक वो होता ना पायोनियर्स, आपने सुना होगा, तो पायोन उनका फर्स्ट प्रेसिडेंट था एडिसन के पायोनियर्स का। मतलब एक होता ना हेड, एडिसन तो हेड होते ही, उसका एक असिस्टेंट और उसके नीचे भी एक हेड होता है जो नए यंगस्टर्स आते हैं उसको एडवाइस देता है बेसिकली, ठीक है। आपको इससे एक चीज समझ आ रही होगी, क्या समझ आ रही होगी कि मतलब आपको भाई ट्रस्ट जीतना पड़ता है एक बंदे का। उस टाइम पे बहुत बड़ा इन्वेंटर बन चुका था, उस टाइम पे थॉमस अल्वा एडिसन का नाम बहुत था। अब आते निकोला टेस्ला की बात। अब हम वीडियो पे आएंगे, बस थोड़ा सा एक बार आप रिवाइज कर लो, मैं पानी पी के आता हूँ, बस थोड़ा सा रिवाइज कर लो। जब रिकॉर्डिंग देखो चल रही है ना, आप जब तक थोड़ा रिवाइज कर लो जो जितना मैंने अभी तक कराया थॉमस अल्वा एडिसन, फिर उसका वीडियो में जाएंगे, ठीक है। आप करो, मैं पानी। तो देखो थॉमस अल्वा एडिसन के बारे में हमने सारी बातें कर ली। ये थॉमस अल्वा अमेरिकन इन्वेंटर था, बिजनेसमैन था, और पहले उसने बहुत काम किए थे, न्यूज़पेपर के काम किए और इक्विपमेंट्स, और वो जो पैसे मिला करते थे वो इक्विपमेंट्स लगा दिया करता था अपने, इलेक्ट्रिकल और मैकेनिकल जितने भी इक्विपमेंट्स हो करते थे।
और जिम्मी के जो फादर थे उसने उसे टेलीग्राफी सिखाई, ठीक है। मिचिगन में बेसिकली ये आगे बढ़ा था, मिचिगन, और ओहियो में पैदा हुआ था ये बंदा। फर्स्ट टेलीग्राफी से जॉब भी पोर्ट हुरॉन में मिली थी, ठीक है। तो ये सब बातें थी। उसके बाद उसे पता चला भाई मेरे में एंटरप्रेन्योरशिप स्किल्स है। उसने कंपनीज पे काम करना चालू किया, कंपनीज बनाई, अपने खुद ही कंपनी बनाई, जनरल इलेक्ट्रिक जिसे हम बोलते हैं, ठीक है। ऐसे तो बहुत बातें और भी है इसमें। जेपी मॉर्गन और इन्होंने फाइनेंशियल ने मदद की, मर्कस ने काम किया इसके साथ हैमर ने काम किया इसके साथ बहुत और लोगों ने भी काम किया था। मैं सब कुछ नहीं लिख पाया, लेकिन मैं आपको बहुत बातें मैं बता चुका हूँ, इम्पोर्टेंट बातें। इसे 1093 पेटेंट्स मिले थे। पेटेंट्स मैं आपको बता चुका, वही है जो अथॉरिटी को गवर्नमेंट अथॉरिटी देती है कि भाई साहब इस चीज़ में रिसर्च करो। फिर गवर्नमेंट कहती है आप ये मोशन बनाओ, पहला पेटेंट, दूसरा पेटेंट नहीं। और पहली सक्सेस से काम थी स्टॉक टिकर बनाने में, वो एक डिस्प्ले होता है ना, वो बनाने में। तो चलो अब चलते हैं, ये देखो। अब बात करें निकोला टेस्ला की। बहुत बढ़िया बंदा है ये भी। कॉम्पीट किया था इसने एल्वा एडिसन के साथ। क्या क्या हुआ था हम इस वीडियो में बताता हूँ। अब चलो लेट्स स्टार्ट विदाउट वेस्टिंग मोर टाइम। At the end of the 19th century, unlocking this force of nature is a puzzle as tempting. पहले बता दूं कि ये स्पॉन्सर्ड वीडियो नहीं है, ये जस्ट मुझे कंटेंट इसका अच्छा लगा। As it is dangerous. ये रहा, It's untested, unproven, ये थॉमस एल्वा एडिसन है। ये करेक्टर आप याद रख लेना, ये थॉमस एल्वा एडिसन है। uncontrollable. Vast ये अपना निकोला टेस्ला था जो निकला अभी। और ये जो अब दिख रहा है ना आपको, ये था यूएस का उस टाइम पे रिचेस्ट पर्सन, जॉर्ज, मतलब वो प्रेजेंट नहीं, जॉर्ज कोई और है, fortunes रिच and पर्सन। brilliant minds will be pitted against each other in an all-out battle to harness the power of electricity. थोड़ा आगे बढ़ाया था। It's the अब हम पहले एडिसन की बात करेंगे, क्योंकि इसमें एडिसन से ही सब चीज़ चालू हुई है। टेस्ला थोड़ा बाद में आया था। team of young engineers is under pressure to find a solution to a daunting challenge. मतलब यहाँ पे एडिसन ने क्या किया था, यहाँ पे मैं वीडियो बार बार वैसे रोक रहा हूँ क्योंकि सबको अच्छे से क्लैरिटी मिल जाए। एडिसन ने यंगस्टर्स को रखना चालू किया था, वही मैनलो पार्क, ठीक है ना, उसी में जहाँ पे रिसर्च किया करता था। ये हमने थॉमस एल्वा एडिसन है। How many tries is that? I don't know, 100 maybe? इससे पूछा कि मतलब ये कितने ट्राइज तुमने किए इसे करने के लिए, तो उसने ये कह रहा है कि शायद मैंने 100 ट्राई कर चुका, लेकिन फेल हो रहे सारे। Persistence, patience, perseverance. When something doesn't work, there's always another solution. मतलब यंगस्टर्स को सिखा रहा है कि भाई साहब अगर कुछ काम नहीं कर रहा तो ऑलवेज एक सॉल्यूशन जरूर होता है। वो सॉल्यूशन हमें दिख नहीं ना, वो अलग बात है, लेकिन होता जरूर है। Just 31 years old, Thomas Edison is the most famous inventor on the planet. He's already brought the world an astonishing invention, the phonograph, and earned himself. ये फोनोग्राफ होता है, देखो पीछे करो जरा, मैं इसी की बात कर रहा हूँ। म्यूजिक प्लेयर टाइप होता है ये देखो ये वाला, ये जिसपे सीडी रखते हैं और वो घूमती है, हाँ ऐसा ही कुछ है ना। तो ये इसने बनाया था। He's already brought the world और इसे पेटेंट मिला था यूएस से ये बनाने का।
an astonishing invention, the phonograph, and earned himself the nickname, the Wizard of Menlo Park. अब क्या कहा, वही मेनलो पार्क में इसने ये सब चीजें बनाई थी, बहुत रिसर्च करा था, यंगस्टर्स की टीम थी इसकी. Edison represents for lots of people the essence of Yankee ingenuity. He was brilliant, he was insightful, but equally extraordinarily hard-headed and practical, pragmatic businessman. His success as an inventor is unrivaled. But now Edison is trying to do something no one has done before. Create a safe, inexpensive light source that could replace the gas lamp. मैंने कहा था ना, इसने वही वो एक गैस लैम्प को रिप्लेस करने के लिए एक सेफ इनएक्सपेंसिव एक बल्ब बना था, ठीक है. उसके लिए फिलामेंट्स इसे ढूंढने थे. कौन कौन से? एक कार्बन से बैम्बू ढूंढा था जो अराउंड 1200 तक आज तक लाइट पहुंचाया करता था. वही ये उसी पे काम कर रहा है. And is powered by electricity. He's experienced over 100 failed attempts. But now, in October of 1879, Edison is about to find the element that will allow his light bulb to burn steadily, safely, and repeatedly. Carbon. देखो मैं एक बात बताऊँ, बहुत छोटी सी बात. जब इस वीडियो में ना वो एक एंड आएगा जिसमें टेस्ला भी एंट्री लेगा और टेस्ला भी आएगा और अपना ये जो थॉमस एडिसन होगा, ऐसी कुछ लास्ट में नेगेटिविटी जो रहेगी इसकी, ये सर कि ऑब्वियसली कोई इंसान इतना परफेक्ट नहीं होता. इसने भी लास्ट में कुछ ऐसी चीज़ें की है जो शायद आपको हर्ट कर सकती है. मेरे को भी हर्ट किया था, लेकिन गुड पर्सन था ये. लेकिन लास्ट में बस वो ये ईगो इसका आ गया था. देख लेना, लेकिन अभी वीडियो लीव मत करना क्योंकि अभी बहुत चीज़ आएगी इसमें. The use of carbonized thread is a breakthrough. But the invention of the light bulb is only half the battle. To replace gas lighting with electricity, Edison will have to design and build an entirely new industry. It wasn't enough to just have a light bulb, because remember, in 1879, when Edison's working on this, there are no pre-existing sockets, there are no plugs, there is no wiring in your house. So if you're going to have lighting in your house or in your business, you're going to have to build everything. बिल्कुल सही. इसने बोला मतलब उस टाइम पे ना लाइट हुआ थे, ना सॉकेट्स हुआ करते थे, ना रेगुलेटर्स हुआ करते थे, कुछ भी नहीं था. तो एक पैटर्न अब हाउस में, अब इस चीज़ को आगे ले जाने के लिए, घर पे लगाने के लिए बहुत कुछ बनाना पड़ेगा इसे. और इससे किया भी था मेहनत इसने बहुत की थी. ये तो बात कह रहा हूँ मैं. So it meant that Edison had to think in terms of an entire system. But Edison isn't the only genius trying to solve the problem of electricity. भाई आ गया भाई. चलो टेस्ला एंट्री होगी. By reversing the direct electrical current, ये रहा टेस्ला. देखो ये रहा ना, ये देखो ये यूनिवर्सिटी में बैठा पढ़ रहा है. the dynamo can function as both a motor and a generator, giving us at least the potential to... Waste energy. Mr. Tesla? There is too much friction. If you remove the commutators, the machine will run more efficiently. And how do we create a rotating field without the commutators? बेसिकली आपको अगर आपको चीज़ समझ नहीं आए तो कोई दिक्कत नहीं. मैं छोटी सी बात बताता हूँ. देखो क्या होता है. बेसिकली वो कह रहा है, थोड़ी सी फिजिक्स आएगी इसमें, तो मैं ज़्यादा आपको उसमें डिटेल में नहीं जाना. मैं आपको थोड़ी चीज़ बताता हूँ. देखो होता क्या है, उस टाइम पे ना एसी करंट नहीं हो करता था. मैंने आपको चीज़ बताती, थॉमस एल्वा एडिसन ने भी डीसी डायरेक्ट करंट कौन सा होता है जो सिर्फ एक डायरेक्शन में चलता है. ये जो टेस्ला बंदा था ना, इसने एसी करंट का एक आइडिया लेके आया और उसे
मतलब वायरलेस कनेक्शन का भी एक आइडिया लेके आया था ये बंदा, और इसने इसे अपने आप को प्रूफ भी किया है। तो बंदे को ये क्वेश्चन सर से पूछ रहा है, भाई बिना फ्रिक्शन के मशीन चलाने वाला, बिना फ्रिक्शन भी ना हो, क्योंकि जब फ्रिक्शन होता है ना, देखो मैं छोटी सी जाता हूँ, इंजन में जब फ्रिक्शन आ जाता है ना, तो लिटरली बहुत सारी एनर्जी लॉस्ट हो जाती है इन द फॉर्म ऑफ फ्रिक्शन, बहुत सारी एनर्जी लॉस्ट हो जाती है। तो बेसिकली वो चाहता है बिना फ्रिक्शन लेस होए, मतलब बिना किसी कनेक्शन के, वायरलेस कनेक्शन से ये चीज़ हो जाए, और ये मैग्नेटिक फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड से सब कुछ हो जाए। वो ये कहना चाह रहा है। I don't know. In a university in Austria, an ambitious physics student is formulating an idea for a radical new way of generating electricity. His name is Nikola Tesla. निकोला टेस्ला। Nikola Tesla had a vision of what's to come into the future. Tesla had enormous dreams, and he had the genius to carry them out. मतलब टेस्ला का एक विजन था, हमारे टेस्ला का विजन था कि मैं फ्यूचर में अपने ये जो इलेक्ट्रिसिटी है इसको कैसे रेवोल्यूशनलाइज करूँ, कैसे एक नया कॉन्सेप्ट लाऊं जिससे दुनिया की जो इलेक्ट्रिसिटी कॉन्सेप्ट है वो बिल्कुल ही चेंज हो जाए, और ये कर सकता है बंदा। A generator creates an electrical current that naturally reverses its flow periodically. In Tesla's time, electrical current is delivered by channeling that current in a single direction. अब आगे ना बात, एक जनरेटर जो इसने आगे जब ये इलेक्ट्रिकल जो जनरेटर्स बनाए थे ना, वो उस टाइम पे एल्वा एडिसन ने, वो सिर्फ डीसी करंट पे, जो जिसमें करंट सिर्फ एक डायरेक्शन में फ्लो करता है। तो एक कॉन्सेप्ट है कि भाई साहब एक ऑल्टरनेटिंग करंट जो होता है ना, वो बहुत डिस्टेंस तक ट्रैवल कर सकता है। मतलब अगर आप न्यूयॉर्क से चिकागो भी जाओगे तो भी भाई साहब, चिकागो एक उधर पास है एक, है ना, तो वहाँ तक एसी करंट जा सकता है। डीसी भी भाई, डीसी करंट बहुत कम दूरी पर तय करता है, लेकिन ये बहुत ज़्यादा एसी। It's called direct current. डीसी करंट। But Tesla envisions fully harnessing a generator's naturally alternating current. वो चाहता था कि इलेक्ट्रिकल जनरेटर डीसी करंट से काम ना करे और एसी करंट से काम करे, तो कितना बेहतर होएगा, इलेक्ट्रिसिटी बहुत लोगों तक पहुंचेगी। बंदे का AC विजन। would be a stronger and more efficient way to deliver electrical power. हाँ जी, सही बात। But there's just one problem. एक प्रॉब्लम थी, क्या थी? It's never been done before. बस वही है, जो कभी किया नहीं जा सकता, जो कभी पहले किसी ने किया ना हो, वो अब करे तो थोड़ी दिक्कतें तो होती है, पर अपने पे भरोसा इसको था, तभी तो ये कर रहे हैं। It was very radical because nobody had figured out how to make an AC motor that would work because they were all thinking about the traditional way in which you designed a motor. Tesla was a dreamer. He could envision a technology in his mind. This is going to be the future of Edison Electric. Thomas Edison is on the verge of creating a system that will allow him to bring his new light bulb into people's homes. Power pole Wall Street over here. The first generator. This is the second generator. We should really talk to Edison pitches his direct current concept to his investors as safe, simple, and reliable. वही कह रहे हैं कि मतलब एडिसन ने जो डायरेक्ट करंट कॉन्सेप्ट अपने इन्वेस्टर को समझाया था भाई साहब, कि मतलब मैं ऐसे पहला जनरेटर दिलाऊंगा, दूसरा दिलाऊंगा, तो इन्वेस्टर फिर पैसे देंगे ना उसे इस काम को करने के लिए। भाई फाइनेंशियल सपोर्ट की भी जरूरत होती है ऐसे, जब आप इन्वेंशंस दुनिया को रेवोल्यूशनलाइज कर रहे होते हो। लेकिन उसे क्या पता है कि एसी करंट का कॉन्सेप्ट भी आने वाला है, जो अभी टेस्ला इधर ही आएगा एडिसन के पास, थोड़ा अपने आइडिया लेके, रिसर्च लेके आएगा। Hoping to convince them that his system could be the new standard light source in people's homes. Well, more than 500 customers. Not bad for starters. Welcome to Pearl Street Station. अब उसने क्या किया था, उसने जब मेनलो पार्क कैसे बनाया था,
और जब लाइट बल्ब का इसने इन्वेंट कर दिया था किससे, कार्बोनाइज्ड बैम्बू से, जो 1200 आवर्स की रहती है, तो इसने कुछ पावर क्या बोलते हैं उसे, पावर प्लांट्स बनाए थे कुछ 18 पावर प्लांट्स। बेसिकली इलेक्ट्रिकल एनर्जी जनरेट करते हैं और लोगों तक पहुंचाते हैं, ठीक है। पावर प्लांट्स आपके एरिया में भी लगे होंगे, ऐसी बात नहीं है, होते हैं, लेकिन आपको वो ऐसे नहीं कि बिल्कुल ही ह्यूज मास में दिख जाए, नहीं, एक होगा ज़्यादा से ज़्यादा। अब तो ऑब्वियसली एसी करंट का कॉन्सेप्ट है ज़्यादा। तो इसने भी कुछ 18 पावर प्लांट्स बनाए थे, और वो इन्वेस्टर को ये बता रहे भाई साहब कस्टमर्स बढ़ रहे हैं। Located in Manhattan, Pearl Street Station is the first power plant in the world. जो ये पर्ल स्टेशन था पहला पावर प्लांट जिसने बनाया था। Within 2 years, Edison builds 18 new power plants, 2 साल में 18 न्यू पावर प्लांट्स बना दिए थे। but each can only provide power within a half-mile radius. आधे माइल तक ही जा सकते हैं, पर इसकी वही दिक्कत है, वही मैं कह रहा हूँ, डीसी करंट बहुत ज़्यादा दूरी तय नहीं करता, तभी वो एसी करंट लेके आएगा अपना कॉन्सेप्ट। You could only really build power plants in very densely populated cities because otherwise it wouldn't be economically feasible. So right away, rural and smaller towns were kind of frozen out of that power equation. Over 3,000 miles away, at an Edison factory outside Paris, Nikola Tesla has a different idea. बस सॉरी मैं इंटरप्ट कर रहा हूँ, एक बार मैं अपना वीडियो देख रहा, चल रहा है ना रिकॉर्डिंग, मतलब कितनी हो चुकी है, कितना हो चुके, 45 मिनट्स, चलने दो। For years, Tesla has been trying to perfect his own invention, an alternating current motor. वो मोटर देखो उस टाइम पे डीसी करंट से चला करता, लेकिन आजकल एसी करंट आ गया, क्योंकि एसी करंट इसने किया था। एसी मोटर एक नया कॉन्सेप्ट था, सबसे पहले वो इसी चीज़ को देख रहा था और वही बना रहा है। मतलब देखो यार, बंदा कितनी मेहनत कर रहा है अपना आइडिया को मतलब प्रूफ करने के लिए। बस ऐसी मेहनत सब करें ना, लिटरली कह रहा हूँ, कोई अनसक्सेसफुल ना रहे, लिटरली कह रहा हूँ, सब मेहनत करो, हार मिलेगी, 100% हार आपको सीख लेने के लिए मिलती है कि आप क्या सीख रहे हो। इसको भी हार बीच में मिली थी, लेकिन दिखाया नहीं, वीडियो ऑब्वियसली वीडियो बनाना था इनको तो दिखाया नहीं, लेकिन इसको भी बीच में बहुत फेलियर्स मेरे होंगे। And now, he finally has a working prototype. चलो लेट्स गो। But to prove his idea, Nikola Tesla will have to come to America. बस वही है, अमेरिका आना पड़ेगा, थॉमस अल्वा एडिसन के पास सामने आइडिया रखेगा बंदा, ये प्रूफ करना पड़ेगा ना लोगों के सामने भी। तो ये एक नेक्स्ट टास्क होता है। पहला टास्क क्या होता है, आप अपने आप पे भरोसा रख के एक नई चीज़ बनाओ। फिर दूसरा टास्क क्या होता है, लोगों को प्रूव करो चीज़। तीसरा टास्क क्या करो, इन्वेस्टर्स को बनाओ कि भाई साहब ये काम कर सकता है, इससे आपका ही फायदा है। And confront the most famous scientist in the world. सॉरी भाई, ऐड आ गई। एक इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन आपको देनी थी कि PW SAT होने वाला है, फिजिक्स वाला स्कॉलरशिप एडमिशन टेस्ट होने। भाई कोई इसको मैं कुछ, ये वीडियो स्पॉन्सर्ड नहीं है, पहले कह रहा हूँ। Thomas Edison has begun the process of wiring the country and the world using a system called direct current. But he's about to cross paths with Nikola Tesla, a man who is convinced that he knows a better way to power the world. Better way to power the world. Edison Laboratory.
लो अब एंट्री हो चुकी है एडिसन लेबोरेटरी में टेस्ला की। It must have been amazing for Tesla. I think he must have seen Menlo Park as a big playground. I'm sure Tesla thought, I finally found my home. I finally found a kindred spirit. It's been 3 days. What's going on? We adjusted the rotors. It's gotta be the commutators. Commutators? What do we have? But before Tesla can present Edison with his big idea for alternating current, he'll have to earn his trust. Mr. Edison, sir. बस वही है ना, उसे अपना ट्रस्ट जीतना था। I have a letter from my supervisor. What do you do, Mr. Tesla? I am an inventor. Okay. And I can fix things. Is that right? Yes. I can fix anything. मतलब वो कह रहा है कि मतलब मैं सब चीज़ें फिक्स कर सकता हूँ, आपको कोई प्रॉब्लम देता हूँ मैं उसका सॉल्यूशन निकाल के दूंगा आपको। Edison gives Tesla a difficult task. To fix a problem plate generator. The first प्लेट जनरेटर एक्चुअली शिप में होता है और शिप में कुछ एक डिफरेंट टास्क उसने दिया क्योंकि वो भी चाहता है कि भाई ये कर भी सकता है ना ये काम, तो वो चेक कर रहा है। of its kind ever installed on a ship. तो प्लेट जनरेटर को फिक्स कर रहा है, बहुत हार्ड टास्क होता है। I think Edison would do that with a lot of people that he hired. He would send them out and into something that might seem very difficult or even impossible and just see if they could handle that. बस वो ये देखना चाहता है कि भाई ये हैंडल तो कर सकता ना इतनी इम्पॉसिबल थिंग, क्योंकि ऑब्वियस इन्वेंशन करना ये आसान नहीं होता इन्वेंशन करना, उसके लिए सबसे पहले इम्पॉसिबल थिंग्स को पॉसिबल करना पड़ता है। बस ने कर दिया था ये काम। Looks like it's burned out some of the outer coils. Wasn't easy to fix. Tesla just showed that he was able to kind of be parachuted into a problem and come up with a novel solution. I think that's something that Edison really admired because that was part of his own genius. The Edison Electric Company is growing at an incredible rate. एडिसन की इलेक्ट्रिक कंपनी बहुत डेवलप हो रही थी, वो ये कहना चाह रहा है, और अब वो ज्वाइन कर चुका था, उसका ट्रस्ट जीत चुका था। Now supplies power to the barons of American industry. But Edison's direct current system has its limits. वही लिमिट्स क्या थी, मैं वही कह रहा हूँ कि वो ज़्यादा दूरी तक नहीं जाती थी, हाफ माइल से तो जिप जाया करती थी। It can only deliver power effectively within about a half mile of a power station. हाँ जी। Nikola Tesla believes his alternating current can travel much farther. टेस्ला का एक व्यू था भाई साहब, मेरा जो ये जो ऑल्टरनेटिव करंट कॉन्सेप्ट है या ये जो कॉन्सेप्ट मैंने बनाया है, ये कॉन्सेप्ट से बहुत ज़्यादा दूरी तक इलेक्ट्रिसिटी पहुंच सकती है बड़ी इजीली। And bring electricity to everyone. But the power of alternating current comes at a cost. They both have their dangers and their advantages in the distribution of electricity. But at that particular moment in time, at the voltages that were being operated, with our understanding of the system at the time, the high voltage AC
seem clearly more dangerous. अब ऑल्टरनेटिव करंट में भी कुछ दिक्कतें थी, मैं आपको बताता हूँ। एक्चुअली ये बहुत हाई वोल्टेज होती है, अराउंड 10,000 वोल्टेज होती है। अब ये 10,000 वोल्टेज है तो झटका तो लगने चांसेस है, उधर कोई बंदा बैठा हो तो वो एक बहुत मेजर प्रॉब्लम थी। Despite the dangers, Nikola Tesla is convinced his system is superior. बस अभी अपना आइडिया लेके आएगा, आप थोड़ा सा बीच में वो बस कौन देख लो आप, बस ये चालू होएगा वॉर एक टाइप। You have 2 minutes. Imagine a central power station with one generator. What kind of generator? Alternating current. It can do the work of many DC generators and it's dangerous. You can't control it. It'll burn down the city. You want to impress me? Improve the system we've got. You crack that, you get the $50,000 prize. ये कह रहे हैं अब देखो, ये जो जैसी आइडिया लेके आए उसमें डेंजरस है, इससे सिटी बन हो रही है। थॉमस एल्वा एडिसन के इसके रिप्लाई थे तो वो बंदा कहता है यार ये तो मान ही नहीं रहा, मेरा आइडिया इतना अच्छा है लेकिन वो मान नहीं रहा। सच्ची में इसका आइडिया बहुत अच्छा था। हाँ वो बीच में आवाज़ थोड़ी हो गई थी, ये आवाज़ नहीं डाला है पीछे का, तो थोड़ा आगे करते तो थोड़ा और आगे, अब ठीक है। अब ये फायर्ड हो जाएगा, नहीं फायर्ड क्या होगा, ये खुद ही चला जाएगा क्योंकि फिर ऑब्वियस ही बात है इसके आइडिया की रिस्पेक्ट हो नहीं रही थी, निकल जाएगा खुद। और एक अपनी फैक्ट्री बनाना चाहेगा ये बंदा और इसी के अगेंस्ट करेगा ये सब। The solution. It's in the starters. If we redesign the How are your suggestions with my assistant? कह रहा है भाई साहब मेरे जो भी तुम सजेशन बताना चाहते हो मेरे असिस्टेंट को बताओ। About the bonus, the $50,000. You said if I successfully design a DC generator, that I will get a bonus of That was $50,000. a joke. वो कह रहा था, अच्छा इसने ये भी कहा था कि अगर तुम डीसी करंट की जो प्रॉब्लम्स कुछ है तो सही कर दोगे तो मैं तुम्हें 50,000 दौड़ लूँगा। लेकिन अब ये बातें पलट रहा है, कह रहा भाई ये वो सिर्फ जोक था। भाई ये क्या बात हुई, 50,000 जोक होता है क्या एक? How's that a joke? You obviously don't understand our American sense of humor. Get back to work. As a result, बस अब टेस्ला जाएगा भाई साहब। इस बंदे की मेरे ना आइडिया के लिए रिस्पेक्ट है ना ये ना किसी बात पे रहता है बंदा। of not getting $50,000 from the Edison company, Tesla basically decides that, you know what, I don't really need the Edison company. I don't really need the Edison company. Yes. Instead of working for Edison, Tesla will work against him. अब वो उसके अगेंस्ट करेगा ताकि अपने आप को प्रूफ कर सके, अपना एसी करंट का आइडिया, एसी मोटर का आइडिया, एसी जनरेटर का आइडिया प्रूफ कर सके। और वीडियो बहुत लंबा जाएगा तो आपको बताता हूँ आगे क्या होता है। मैं बेसिकली अब आपको थोड़ा वीडियो में बहुत बड़ा लंबा जाएगा और लिटरली कह रहा हूँ, इसलिए मैं आपको थोड़ा इसका बताता हूँ। फिर पता है क्या होता है, ये अपना सब कुछ बना लेता है। अब ये अपना सब कुछ बना लेता है एकदम बेस्ट। इसके इन्वेस्टर्स भी इस पर भरोसा करते हैं, भाई बहुत बढ़िया तुमने बनाया है। और फिर क्या होता है, जो इसके इन्वेस्टर्स होते हैं इसको फंडना चालू कर देते हैं। सबसे यूएस का सबसे रिच पर्सन जॉर्ज, तो उसे फंडना चालू कर देता है। उसके बाद क्या होता है, अब आती है मेन नेगेटिविटी भाई साहब। थॉमस एल्वा एडिसन किस हद तक जा सकता है एक बंदे को नीचे ढकेलने में, वो हद तक चला गया। लिटरली उसने दिखाया, उसने जो जेल के जो यूएसए में जो जेल होते हैं ना, तो उसमें जो बंदे थे जितने भी चोर थे तो उनको लेके गया और उनको ऐसी जगह बिठाया। और जो मैंने शुरू में दिखाया था ना आपको कि उसको झटका लग रहा है, उसे दिखाया कि एसी करंट इतना खतरनाक हो सकता है बंदों के लिए। एनिमल्स का यूज़ किया, जेल के जितने भी थे उनका यूज़ किया, इतना मतलब दिखाने के लिए। फिर कहता है, फिर इसके दिमाग में आता है टेस्ला जाएंगे, भाई मेरी डिस्कवरी इतनी मतलब ऐसा हो रहा है
मेरी डिस्कवरी को लोग ऐसी नज़र से देख रहे हैं। तो उसने सेफ्टी मेजर्स भी बनाए थे, उसने कुछ सेफ्टी डिवाइसेस भी बनाए थे ताकि इस करंट से किसी को हर्ट ना हो। फिर क्या हुआ, उसके बाद इसकी कंपनी आगे बढ़ गई, बहुत बढ़िया, बहुत डेवलप होने लगी कंपनी, एसी करंट सबको करने लगा। फिर आते हैं बात जो इसके साथ हुआ, एडिसन कंपनी के जो एम्प्लॉयज़ थे, जो भी यंगस्टर्स इन्वेस्टर्स थे, इन्वेस्टर सोच रहे भाई डीसी करंट की तो आगे बिजनेस बढ़ ही नहीं रहा, ऑल्टरनेटिव करंट का बढ़ रहा है, टेस्ला का आइडिया आगे बढ़ रहा है, बहुत डेवलप हो रहा है, तो हम उसकी कंपनी क्यों नहीं जाते हैं? उसकी उसकी मतलब जो टेक्नोलॉजी, उससे मुझे बहुत फ़ायदा होएगा। तो उसने कहा कि भाई आप हम आपको फायर करते हैं, हम मतलब वैसे तो आपकी वजह से ही कंपनी है, पर आपका जो कॉन्सेप्ट है डीसी करंट का वो हमें इतना फ़ायदा नहीं दे रहा, तो हम इसके साथ जा रहे हैं। अब वही है, अगर किसी दूसरे साथ गलत करोगे तो आपके साथ भी वही होता है। फिर बस वही कर्म कर्म का खेल है। उसके बाद क्या होता है, फिर लास्ट में ना टेस्ला क्या क्या होता है, तुम कुछ सोचो। टेस्ला की अननोनली डेथ हो जाती है होटल में। क्यों? क्योंकि लास्ट में वो बैंक करप्ट हो गया था बंदा, ये बैंक करप्ट हो जाता है, तो जॉर्ज भी और इसे पैसे नहीं दे पाता। सारे के सारे $1 मिलियन जो इससे कमाए थे अपनी टेक्नोलॉजी और अपने आइडिया की वजह से, वो आइडिया सब ले रहे थे भाई, बढ़िया आइडिया, और डेवलप हो रहा था, बहुत कंपनीज ने डेवलप कर ली थी। और फिर वही है, डेवलप बहुत हो गया था, लेकिन बैंक करप्सी वजह से सारा उसे बैंक को पैसा देना पड़ा अपना $1 मिलियन जो इससे कमाए थे। इसकी वजह से उसके दिमाग में बहुत गंदा असर पड़ा, और इसे एक मेंटल डिसऑर्डर हो गया, इसका नाम ओसीडी है। आप सर्च कर लेना, ओसीडी हो गया था, ओसीडी। और इसके पास ना खाने के लिए पैसे थे, तो ऑब्वियसली न्यूयॉर्क के होटल में इसकी डेथ होगी। पर और पता है और क्या होता है कि लोग इसको क्रेडिट भी नहीं दे रहे कि भाई इस बंदे ने ये काम किया है, एसी करंट का, मोटर का ये काम लेके आया है ना। तो ये देखो लास्ट में थी क्या कंडीशन होती है। यहाँ मैं थोड़ा आगे वीडियो कर रहा हूँ, ये देखो, ये रहा जब इसकी कंडीशन खराब हो जाती है। The endless legal battles with Edison and fees. बस वही है, जब उसका बैटल हो रहा था तो बहुत पैसे लग गए उसमें। एडिसन भाई, एडिसन, मैं पता क्या कह सकता हूँ, अब ये जितनी भी स्टोरी रही, इसमें जीत तो वैसे तो उसकी होगी टेस्ला की, पर इसको ना क्रेडिट दिया गया उसका कि मतलब तेरा कॉन्सेप्ट बहुत अच्छा है, क्रेडिट में नहीं दिया गया, और सारे पैसे बैंक करप्सी में निकल गए। तो भाई आप सोच सकते हो इतना बड़ा साइंटिस्ट, और डेथ कैसे होगी? न्यूयॉर्क के होटल में डेथ, और अनोइंगली बिना गरीब रहा बंदा एट द लास्ट। आप सोच भी सकते हो क्या इसके बारे में? पर मैं कहता हूँ टेस्ला इज़ द बिगेस्ट इन्वेंटर, जो इसका आइडिया होता लिटरली भाई। एलॉन ने सब इंटरव्यू में कहा अगर टेस्ला अभी होता, और टेस्ला अगर अभी हमारी कंपनी ज्वाइन कर रहा होता ना, तो भाई साहब हम उसका मतलब वो नहीं लेते, क्या बोलते हैं, हम उसका इंटरव्यू नहीं लेते। क्या हम लेते? क्वेश्चन पूछता खुद से। मैं नहीं भाई, मैं होता तो मैं भी नहीं लेता। ठीक है, तो भैया आपको इंटरेस्ट आया होगा टेस्ला और एडिसन। तो निकोला टेस्ला एक बहुत बेस्ट साइंटिस्ट था यार, मैं कह रहा हूँ यार तुम्हें। लेकिन एट द लास्ट हाँ, उसकी आखिरी जो पल थे वो ठीक से नहीं गए, तो चलो कोई बात नहीं। लेकिन एक बेस्ट साइंटिस्ट, एक कहते ना, एक अपनी मेहनत पे उसे बहुत भरोसा था, बहुत भरोसा, और उसकी मेहनत सच में रंग लाई। कॉन्सेप्ट आज चाहे हम उसे जान लें, लेकिन उस टाइम शायद उसे हम क्रेडिट देते तो शायद उसके लास्ट ईयर सही से निकल जाते हैं। बस वही है, चलो। लेकिन अच्छा कॉन्सेप्ट था, दोनों साइंटिस्ट बहुत बढ़िया थे। लेकिन थॉमस एल्वा एडिसन उसके आइडिया पे काम करता, उसका साथ दे देता, तो शायद उसके लास्ट ईयर ठीक से निकल लेते। चलो ठीक है, तो ये कॉन्सेप्ट आपको अच्छा लगा होगा, थैंक यू। और ये होगा 1 घंटा वीडियो, पहला 1 घंटा वीडियो इस चैनल पे आ रहा है। चलो मज़ा आया आपको, मैं वीडियो पूरा